मेरा नाम एलेक्स है और मैं वेस्ट वर्जीनिया में ऊबर ड्राइवर हूँ। मुझे ड्राइविंग करने का शौक बचपन से ही था। जब मैं बड़ा हुआ तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन के कारण मैं कॉलेज नहीं जा पाया और आखिरकार मुझे कैब ड्राइवर बनना पड़ा। पर ऐसी बात नहीं है कि मुझे ये जॉब बिल्कुल भी नहीं पसंद, बल्कि मुझे मेरी जॉब से बहुत प्यार है। हालांकि आज से कुछ दिन पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद से मुझे रात में ड्राइविंग करने से डर सा लगने लगा। मैं अक्सर दिन में काम करने के बाद रात को एक्स्ट्रा आवर्स कैब ड्राइविंग किया करता था। मुझे रात में ड्राइविंग करना काफ़ी पसंद था। पहली बात तो रात में सड़कों पर आपको उतनी भीड़ देखने को नहीं मिलती, और दूसरी बात, लोग सेम डिस्टेंस के लिए दोपहर के मुकाबले रात के समय लगभग 2 गुना पैसा देने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। यह आज से कुछ दिन पहले की बात है। मैं अपनी नाइट शिफ्ट के लास्ट पैसेंजर को ड्रॉप करके वापस लौट रहा था। आज मैंने रेगुलर से 1 घंटा ज़्यादा वर्क किया था और अब मैं और कोई भी पैसेंजर नहीं लेने वाला था। मैंने अपने मोबाइल से उबर पर बनी अपनी लॉगिन आईडी डीएक्टिवेट की ताकि उबर के सर्वर को पता चल जाए कि मैं अब अवेलेबल नहीं हूँ। उस समय रात के करीब 3:30 हो रहे होंगे और मैं अपने घर से अभी भी करीब 1 घंटे की दूरी पर था। मुझे अभी शहर पहुंचने में ही आधे घंटे लगने वाले थे। मैं जिस रास्ते से लौट रहा था वो दोनों तरफ से ऊंचे और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। ये पेड़ इतने घने थे कि चंद्रमा की रोशनी तक रोड पर नहीं पहुंच रही थी। ड्राइव करते हुए रह रहकर मुझे जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने गाड़ी ड्राइव करते हुए विंडो से बाहर की ओर देखा। देखने से ही रास्ता काफ़ी क्रीपी लग रहा था और अब मुझे भी हल्का हल्का डर लगने लगा था। मैंने अपना डर भगाने के लिए अपने कार का रेडियो चालू किया और पुराने कंट्री म्यूजिक सुनकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। ड्राइव करते हुए मैं अभी 2 या 3 मील आगे बढ़ पाया था कि मुझे वहीं अंधेरे में रोड के किनारे कोई हवा में हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगता हुआ दिखा। जब मैं उस परछाई के करीब पहुंचा और मेरे कार की हेडलाइट उस परछाई पर पड़ी तो मुझे एक 25 से 26 साल की लड़की घबराई हुई सी खड़ी दिखी। मैंने अपनी कार का विंडो रोल डाउन किया और पूछा, क्या हुआ? लड़की ने बताया कि उसकी कार पीछे खराब हो गई है और उसे लिफ्ट की सख्त ज़रूरत है। मैंने उस लड़की की ओर देखा और मुझे दया आ गई। मैं इतने सुनसान और डरावने रास्ते पर एक अकेली लड़की को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैंने अपने पैसेंजर सीट का गेट खोला और उसे अंदर आकर बैठने को कहा। कार में बैठने के बाद उस लड़की ने मुझे धन्यवाद दिया और मैं गाड़ी दोबारा स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगा। ड्राइव करते हुए मैं पीछे की ओर मुड़ा और उस लड़की से पूछा, आर यू कंफर्टेबल ना? उसने जवाब दिया, हाँ। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम सैरा बताया। मैंने कहा, और मेरा नाम एलेक्स है। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि उसे कहाँ पर जाना है। सैरा ने बताया, यहीं 10 से 12 मील दूर जहाँ से शहर स्टार्ट होता है वहीं मेरे फ्रेंड का घर है। मैं उसी के घर पर आई हुई हूँ। जिसका मैंने रिप्लाई दिया, ओह, तो तुम यहाँ की नहीं हो क्या? सैरा ने जवाब दिया, नहीं, मैं यहाँ की नहीं हूँ। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस शहर में। मैंने सैरा से दोबारा पूछा, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम इतनी सुनसान रास्ते पर अकेले ही कहाँ घूम रही थी? सैरा ने जवाब दिया, वो मैं अपने फ्रेंड के घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी। इस वजह से मूड फ्रेश करने के लिए मैं इस तरफ घूमने के लिए निकल आई। मैंने भी अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ, कई बार हमें चेंज ऑफ सीनरी की ज़रूरत पड़ती है, इससे हम दोबारा फ्रेश फील कर सकें। मैं अपनी सीट के ऊपर लगे रियर व्यू मिरर से सैरा को देखते हुए पूछा, तो तुम्हारे फ्रेंड का घर कैसा है? तभी अचानक मेरे सामने से आती हुई गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी सैरा के चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा थोड़ा अजीब दिख रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। सैरा ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरे फ्रेंड का घर एक पुराना फार्म हाउस है। वो शहर के बाहरी छोर पर अपने फार्म में रहता है। देखने में वो जगह काफ़ी सुंदर और शांत है। हम लोग अब शहर के पास ही पहुंच चुके थे। इस वजह से मैं अब ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। हालांकि मैं रियर व्यू मिरर से थोड़ी थोड़ी देर पर सैरा पर भी नज़र रख रहा था। तभी हम शहर के बाहरी छोर पर पहुंच गए। यहाँ रोड से थोड़ी दूर पर एक पुराना घर बना हुआ था। यहाँ इसके अलावा कोई और घर तो था नहीं, तो मैंने अज्यूम किया कि शायद यही सैरा के फ्रेंड का घर होगा। मैंने कार रोकते हुए सैरा से पूछा, क्या यही तुम्हारे फ्रेंड का घर है? सैरा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे दोबारा पूछा, ये तुम्हारे फ्रेंड का घर नहीं है क्या? सैरा ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। मैं जैसे ही पलटकर सैरा की ओर मुड़ा तो सैरा पीछे सीट से गायब थी। मैंने पीछे वाली सीट का डोर नॉब चेक किया, वो भी लॉक था। मैं तुरंत अपनी सीट से उतरा और टॉर्च लेकर इधर उधर सैरा को ढूंढने लगा। सैरा यहाँ कहीं भी नहीं थी। कमाल की बात थी, अभी तक तो वो मेरे साथ ही कार में बैठी हुई थी, फिर अचानक कहाँ गायब हो गई। मैं दोबारा सैरा के फ्रेंड के घर की ओर मुड़ा तो वो घर भी अब वहाँ से गायब हो चुका था। अब तो जैसे मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अपने सामने घट रही इस घटना को देखकर मेरी तो डर के कारण हालत ही खराब हो चुकी थी। मैं अब और समय वेस्ट न करते हुए तुरंत ही भागते हुए अपनी कार में बैठा और उसे भगाते हुए वहाँ से निकल गया।